बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बीनर सलीम। इमरान खान हुकूमत से तो चले गए मगर ख़बरों से नहीं गए। आज की सबसे बड़ी खबर उनकी वो गुफ्तगू है जो उन्होंने बनी गाला में सहाफ़ियों से गैर रस्मी तौर पर की। इक़्तिदार से निकाले जाने के बाद उनको वक्त मिला कि वो सोचे, समझे और देखे कि उनसे कहाँ कहाँ क्या चूक हुई, और जो गलती उन्होंने महसूस की वो फ़िलहाल ये है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस नहीं बनाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि मेरी तो कोई ज़ाती रंजिश है नहीं, मुझे किसी ने उनकी जायदादों के बारे में बताया तो रेफरेंस बनाने का फ़ैसला किया। उनकी इस बात से मुझे 35 पंचर याद आ गए। जैसा कि इमरान खान को 35 पंचर का भी किसी ने बताया और उन्होंने मान लिया, उसी तरह जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जायदादों का भी किसी ने बताया तो खान साहब ने मान लिया और सिटिंग जज और मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस को मेलाइन कर दिया। दूसरा, तोशाखाना तहाइफ के जो ताने पड़ रहे हैं उन्हें, उसके जवाब में जो दलील लाए हैं वो बड़ी दिलचस्प है। कहा जैसा डीएचए के प्लॉट्स मिलते हैं और जिसकी मर्जी होती है वो उन प्लॉट्स को बेच देता है, उसी तरह मुझे तोहफे मिले हैं, मेरा तोहफा मेरी मर्जी, मैं बेचूं या रखूं। और आखिर में एक और पेंडोरा बॉक्स खोलकर चले गए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम एस्टैब्लिशमेंट ने दिया था। इन तमाम बड़ी लीड्स पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी सेनेटर फैसल जावेद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आगाज़ कर लेते हैं आज की डिस्कशन का वहीं से जहां पे मैंने अब इब्तदाइया छोड़ा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ढेर सारे सवाल जो कि हम करेंगे, क्योंकि आज इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू हुई गैर रस्मी सहाफ़ियों से, उस हवाले से। फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। फैसल, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आज जो गैर रस्मी गुफ्तगू हुई उसमें से बहुत सी खबरें निकली, एक एक करके मैं आपके सामने रख देती हूँ ताकि आप उसका जवाब दे दें, हमें क्लैरिटी मिल जाए कि एक्चुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कह रही है। आप लोग ये कह रहे हैं कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस लाने जा रहे हैं क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम एस्टैब्लिशमेंट ने रिकमेंड किया था। तो सर, कप्तान जो होता है, और ख़ास तौर पे ऐसा कप्तान जो कि क्रिकेट का बहुत ही मायानाज खिलाड़ी रहा हो, वर्ल्ड कप जीता हो, उसको तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करनी चाहिए रादर देन कि वो अपनी टीम की चीज़ें किसी और पर थोप दे, किसी और पर ब्लेम करे। एज अ प्राइम मिनिस्टर, एज अ कैप्टन ऑफ द शिप, इमरान खान साहब को ओन नहीं करना चाहिए था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चाहे जिसने भी उसका नाम रिकमेंड किया, फाइनल डिसीजन तो खान साहब की थी ना, राइट? कोई ऐसी इतला नहीं है, कोई ऐसी खबर नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है मेरे पास। मैं आपको क्या जवाब दूं? नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में, और ऐसी क्या बात हुई है, कहाँ बात हुई है, कुछ पता नहीं है मुझे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। फैसल, आज कुछ सहाफ़ी बनी गाला में मिले हैं इमरान खान साहब से, उन्होंने ये गैर रस्मी मुझे नहीं पता बिनेश। मैं सुप्रीम कोर्ट में था। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63(1) जो 63 है उसके हवाले से हेयरिंग हुई है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की, and I'm coming straight from there. I have no idea what you're talking about. So please अपना जो टॉपिक है वो पहले तय कर ले कि आपने मुझसे क्या बात करनी है, क्योंकि मैं आ रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट की। अगर उस हेयरिंग पे कोई बात करनी है, आर्टिकल 63 की इंटरप्रिटेशन के हवाले से कोई बात करनी है तो वो हम कर लेते हैं। बाकी जिसका मुझे नहीं पता, मैं उस पर अपने पास से जवाब बना के क्यों दे दूँ? ठीक है, आपको इस बारे में नहीं पता। अगला सवाल रख देती हूँ। आपको तोशाखाना मामले का तो पता है ना कि तोशाखाना के जो तहाइफ हैं उसको लेकर के काफी ज्यादा वावेला हो रहा है, काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी हो रही है, ताने भी सुनने पड़ रहे हैं इमरान खान साहब को। उसका उन्होंने दिफा ये दिया है कि जिस तरह डीएचए में लोगों को प्लॉट्स मिलते हैं, वो उनकी मर्जी होती है, प्लॉट्स बेच देते हैं। तो खान साहब ये कह रहे हैं कि भाई मेरा तोहफा मेरी मर्जी, मैं बेचूं या रखूं, ये कंप्लीटली मेरा प्रोरोगेटिव है। ये उनका स्टांस आया तोशाखाना के तोहफों को लेकर के। आपको लगता है स्टांस ठीक है? देखिए, मेरी बात सुने, मैं फिर आपको ये बता दूं, इमरान खान के ऊपर इन्हें कोई चीज नहीं मिली और तोशाखाना करे इन्वेस्टिगेशन करें, पूरी तहकीकात करें, इमरान खान साहब की ऑडिट करें। उन्होंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, आप ऑडिट करके देख ले पूरा, और वो इंशाल्लाह सुरखरू होंगे। ये क्या तोशाखाना और क्या चीज़ें निकालने की कोशिश कर रहे हैं? इन्होंने पहले भी इमरान खान साहब के खिलाफ पैनामा पे जब आवाज़ उठाई थी, सुप्रीम कोर्ट लेकर के गए कि बनी गाला का घर जो है उसकी रसीदें नहीं है। 40 साल पुराना रिकॉर्ड दिया, 60 से ज़्यादा दस्तावेजात दी। इमरान खान साहब सादिक और अमीन डिक्लेयर हुए, उस कमाई पे जो बाहर हलाल की पाकिस्तान पैसे लेके बैंकिंग चैनल से, और पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं करते थे। और अब तोशाखाना का कह रहे करे ना, करे तहकीकात। ये बात है, देख ले, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फैसल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सेनेटर साहब, लेकिन वैसे ही ऐसा सियासी कारकुन, और क्योंकि आप सेनेटर हैं, आप पार्लियामान का, आप अपर हाउस का बहुत ऑनरेबल मेंबर हैं, इसलिए इसका जवाब आपसे बेहतर कोई नहीं दे सकता। अगर किसी मुल्क का सदर
हमारे मुल्क के वजीर आजम को कोई तोहफा देता है, उस तोहफे को आगे बेच देना और ये चीज़ उस दूसरे मुल्क के सदर को भी पता चल जाए, इखलाकी तौर पर, कानूनी तौर पर क्या सेनेटर फैसल जावेद को ठीक लगता है? बीनेश, कोई गलत चीज़ की हो इमरान खान ने तो बात करें, को आप कानूनी कार्रवाई करें, तहकीकात करें, इन्वेस्टिगेशन करें, सुप्रीम कोर्ट लेके जाए, सब कुछ कर लें। इमरान खान ने कोई गैर कानूनी चीज़ की नहीं है। हाँ, आपका जो सवाल है, अगर कोई गैर कानूनी चीज़ करे बिल्कुल ठीक नहीं लगना चाहिए, चाहे वो फैसल जावेद हो या चाहे वो पीटीआई का कोई और बंदा हो, उसको ठीक नहीं लगना चाहिए। लेकिन अगर कोई गैर कानूनी चीज़ की हो तो गैर अखलाकी है, गैर अखलाकी भी नहीं है, गैर अखलाकी, गैर कानूनी, गैर आईनी, गैर कोई भी चीज़ की हो इमरान खान की, आप उनको पकड़ें, बिल्कुल पकड़ें, क्यों ना पकड़ें। फैसल, आप ये जायज समझते हैं कि जो तोहफे किसी दूसरे मुल्क के सदूर या वजीर आज़म ने दिए हैं, हमारे वजीर आज़म को उसको बेचना ठीक है? इमरान खान साहब ने, मैं भी आपसे जवाब ही ले रही हूं, इमरान खान साहब ने कोई, जी मैं जवाब दे रहा हूं, और मैं जवाब दे रहा हूं बीनिश, मैं आपको जवाब दे रहा हूं कि इमरान खान साहब ने कोई गैर कानूनी चीज नहीं है। तोशा खाना में हार चोरी हुआ था, यूसुफ रजा गिलानी, हार कहां है वो आपको नहीं याद? इमरान खान साहब ने तोशा खाना या किसी भी चीज़ के हवाले से कोई गैर कानूनी, गैर इखलाकी जो आप कह रही हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं की है। वो हार जो पीपल्स पार्टी के टाइम पर यूसुफ रजा गिलानी साहब के पास था, सेनेटर साहब, वो तो आपको पता है कि वापस आ भी गया, उसके ऊपर भी बहुत सी क्रिटिसिज्म हुई और बिल्कुल गलत था जो भी हुआ। वो अलग बात है कि पीपल्स पार्टी की बिल्कुल गलत था। सर, कंडेम कर रही हूँ, ऑन एयर कंडेम कर रही हूँ मैं बिल्कुल एग्री कर रही हूं। अगर कुछ गलत हुआ है तो गलत है ना, यही तो मैं कह रहा हूँ, तहकीकात करें, जो गलत हुए गलत है, उनको पकड़े, ठीक है। तीसरी क्या कहूं आपको? ऑलराइट, तीसरी चीज जो इमरान खान पे कोई चीज ये निकाल ही नहीं सकते बीनेश, इमरान खान पे कोई चीज निकाल नहीं सकते। अच्छी बात है, आप जर्नलिस्ट है, आपका हक बनता है सवाल करें, लेकिन इमरान खान पे ये पूरा केस करके देख ले, इन्वेस्टिगेशन कर ले, इमरान खान ने कोई गैर कानूनी चीज नहीं की है। ओके मिस्टर सेनेटर, एक और चीज जो इमरान खान साहब ने मानी, ये किसी और ने नहीं कहा, किसी और ने ये खबर नहीं निकाली, कोई और ये लेकर के नहीं आया। इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस चीज़ को मान रही है कि उनसे गलती हुई, रिग्रेट कर रही है कि उनको जस्टिस काजी फाइज ईसा के ऊपर रेफरेंस नहीं बनाना चाहिए था। अब क्योंकि खान साहब खुद गलती मान रहे हैं, और अगर अब आइन और कानून अपना रास्ता इख्तियार करता है कि एक सिटिंग जज और फ्यूचर के चीफ जस्टिस के ऊपर एक रेफरेंस बनाया गया, जिसको अब इमरान खान साहब मान रहे हैं कि गलत बनाया गया, नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि किसी ने उनके कान में आकर कह दिया था कि इनकी जायदादें हैं, तो कोई तो जिम्मेदार है उसके ऊपर तो लॉ शुड टेक कोर्स, राइट? पता नहीं कहां से सवाल निकाले आपने। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि मुझे कोई, बीनिश, आपका प्रोग्राम जो है ना, पूरा प्रोग्राम ऐसे हो रहा है जैसे कि दुनिया की हर चीज के जवाब मुझे आता है। मैं सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग में था, मुझसे आप आर्टिकल 63 पे आपके लोगों ने बात करनी थी, आज का जो रेलेवेंट टॉपिक है। मुझे तो नहीं पता ये मीटिंग हुई है, मैं तो नहीं था वहां पे ना, मुझे क्या पता मीटिंग हुई है और ये बातें हुई हैं और ये चीजें। आई एम ए रॉन्ग पर्सन। मैं अपने पास से बना के जवाब दे दूंगा, आपका प्रोग्राम खराब हो जाएगा। मैं क्यों या तो मैं झूठ बोलूं, मुझे तो सच बोलना है, और जिस चीज का मुझे पता नहीं है मैं उस पर यही कहूंगा, सॉरी आई हैव नो आइडिया। ऑलराइट, चले जी, फेयर इनफ। इसके ऊपर भी मैं आपका जो जवाब है वो बिल्कुल मान लेती हूँ। अब जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है सर, वो तो 3 दिन पहले हुई, वो तो आपने देखी फैसल साहब, मैं उसके ऊपर आपसे सवाल करूँ, आई एम श्योर उसके बारे में आपको पता होगा, क्योंकि उसके बाद इमरान खान साहब का मशहूर ज़माना कराची का जलसा भी हुआ, जिसमें बहुत से लोग थे और आप वहाँ पर मौजूद थे। तो जो DGISPR की एक प्रेस ब्रीफिंग हुई है, ये उसके ऊपर एक नैरेटिव बन रहा है, ये बयानिया बन रहा है कि इमरान खान का जो बयानिया था ना, उसका धर्म तख्ता हो गया है। आप इस बात से एग्री करते हैं? इमरान खान साहब का जो बयानिया है ना, इमरान खान साहब का बयानिया क्या है आप मुझे बताएं। इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो एक हकीकत है, और वो हम, बल्कि मैं आपको बताऊं, हमारे तमाम रियासती अदारों ने उसको इंडोर्स कर दिया है, और जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला दे रही है उसमें भी उन्होंने उसको इंडोर्स किया है। और इंशाल्लाह हमारी पूरी कौम, हमारी अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम, पूरा मीडिया भी हम तवक्को करते हैं, मीडिया से भी, और मीडिया के बेशतर तो चैनल जो हैं वो खड़े हैं इस चीज़ पे, और हमारे इदारे, तमाम इदारे सब इंशाल्लाह किसी किस्म की कोई भी बैरूनी मदाखलत जो है कबूल नहीं करेंगे। और कोई भी इस वक्त जो कि पब्लिक है, अवाम है, उसने बैरूनी मदाखलत कबूल करने से इनकार कर दिया है, और उनका एक ही है कि जो इम्पोर्टेड हुकूमत है ये नामंजूर है।
और ये हनीमून की हुकूमत है, इससे ज़्यादा नहीं है इसने टाइम गुजारना। और ये हुकूमत जाएगी और नए इंतखाबात होंगे। ये मुतालबा है, पूरी कौम का मुतालबा, एक ही आवाज़, फौरी इंतखाबात। और वही हल है। नून लीग ने अपने आप को चेक करना है कि वो पब्लिक में किधर है, इंतखाबात में चेक करे। किसी भी पार्टी ने अपने आप को चेक करना है, वो इंतखाबात में चेक करे, ना कि साजिश करके हुकूमत में आए। तो ये अवाम ने मुस्तरद कर दिया। लाहौर में हमारा जलसा है इंशाल्लाह 21 तारीख को, और इमरान खान साहब एक अहम ऐलान करेंगे वहाँ पर। और आप देखेंगे कि लाहौर में जिस तादाद में लोग शरीक होंगे, 9 बजे सब ने वहाँ पहुँचना है। बिनेश आप भी पहुँचे। बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने सेनेटर साहब, बहुत आपने ज़बरदस्त बातें की। 2 चीज़ें मुझे करनी है। एक तो ये कि जो आपका जलसों के अंदर बयानिया है, और उसके बाद ऑब्वियसली लाहौर के जलसे के हवाले से तैयारी भी, और फिर मैं आपके वक्त का शुक्रिया अदा करूंगी। सबसे पहले ये कि ये जो आप अमेरिकन साजिश कह रहे हैं या इंटरनेशनल साजिश कह रहे हैं, आपका ये जो मुतालबा है कि नए इलेक्शन होने चाहिए, फ्रेश मैंडेट होना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है, ये जायज़ मुतालबा है, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन क्या आप ये नहीं समझते कि जो आपका बयानिया चल रहा है कि एक इंटरनेशनल साजिश है और अमेरिका की वजह से एक रजीम चेंज हुआ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आपकी पार्टी में वो लोग जो कि अमेरिका से एफिलिएशन रखते हैं, अमेरिकन पासपोर्ट रखते हैं, अमेरिकन नेशनलिटी रखते हैं, उनको अपने एटलीस्ट नेशनलिटी गिव अप कर देनी चाहिए, विड्रॉ कर देनी चाहिए, इजहार यकजहती के लिए अपने कप्तान इमरान खान के साथ। अजीब सी बात की आपने, बहुत ही अजीब बात की है। कोई किसी मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं होता। अमेरिका में जो पाकिस्तानी है, जो अमेरिकन नेशनल्स हैं, आप क्या कहेंगे वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के पाकिस्तान आ जाए? छोड़ दें सब कुछ। जो अमेरिका में पैदा हुए हैं, जो अमेरिकन हैं और पाकिस्तानी भी हैं, आप उन्हें क्या कहेंगी? उनका क्या लेना देना गवर्नमेंट के साथ? कोई किसी मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं होता, मुल्क की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ होता है। ये जो बदाखलत है, ये कबूल नहीं है। दैट्स इट। हम अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन बराबरी की बेसिस पे। ये क्या बात हुई? ये तो कोई हल ना हुआ ना। मैं आपको कहूँ आप अपना वीज़ा ही ना लगवाए अमेरिका का, आप मुहब्बत वतन पाकिस्तानी बने, ये गलत है। इस तरह नहीं होता। आप बिनिश मुहब्बत वतन है, अगर आपका पासपोर्ट है, आपके पास वीज़ा है अमेरिका जाने का, तो इसका मतलब क्या आप मुहब्बत वतन नहीं है? ये तो गलत बात है। यानी अमेरिका ठीक है और उसकी पॉलिसीज गलत हैं, बिल्कुल वैसे जैसे कि आपके जलसे बिल्कुल ठीक है, लेकिन जलसों में आप अपनी परफॉर्मेंस के बारे में बात नहीं करेंगे, गवर्नेंस के बारे में बात नहीं करेंगे, अमेरिकन साजिश के बारे में बात करेंगे, और ये वो चीज़ है जिसको आप मार्केट करके अपने सपोर्टर्स को देंगे फॉर द नेक्स्ट इलेक्शंस, राइट? बीरेश, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप पिछले 10 जलसों की इमरान खान साहब की तकरीरें उठाएं, 80% फोकस उनका अपने जो कारकर्दगी है वो बताते हैं लोगों को, हेल्थ का, डैम्स। मैं चैलेंज करता हूं बीनेश, जब भी इंटरव्यू करें सच बोले, आप सच करें, आप सवाल करें, सवाल के अंदर जवाब ना रखें अपना। आपने टॉक शो पे आना है, आप किसी और टॉक शो पे जाके अपना ओपिनियन दें। जब आप सवाल करती हैं तो उसका जवाब लिया करें। इमरान खान, अभी आपने अपनी तरफ से एक ओपिनियन दे दिया है कि तकरीरों में जो है कारकर्दगी की बात करें, 80%। जी मैं उसका जवाब दे रहा हूं, मैं उसका जवाब में आपको चैलेंज कर रहा हूं बीनेश। 10 तकरीरें हैं, आप अपने चैनल वालों की ड्यूटी लगाएं, बैठे टाइम लगाएं, सुने। 80% कारकर्दगी पे बात की है। बहुत बहुत शुक्रिया बीनेश, फिर आपसे मुलाकात होगी आपके शो में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फैसल, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। बात करेंगे हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के नुमाइंदों से इस छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बीनर सलीम, आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। और इस वक्त सीधी बात जोन में मुझे ज्वाइन किया है राना मशहूद साहब ने, PMLN को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑफ कोर्स बहुत ही वोकल वॉइस हैं PMLN की। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सर, इस वक्त कैफियत कुछ इस तरह की है कि एक ही जुमले में मैं आपसे अफसोस का इजहार भी करूँगी और आपको मुबारकबाद भी दूंगी। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब बन गए, चीफ मिनिस्टर हमजा शहबाज साहब हैं, पता नहीं कब ओथ लेंगे, लेकिन आपको खुशियां भी ऐसे तरसा के दी जा रही हैं जैसे प्राइम मिनिस्टरशिप जो है वो शहबाज शरीफ साहब को दी गई है। और अभी काबीना का भी कुछ पता नहीं है। खबरें आ रही हैं कि आज 8:30 बजे या एनी टाइम काबीना ओथ ले सकती है, लेकिन सर ये मामला आगे चलेगा कैसे? हुकूमत आगे चलेगी कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक तो हुकूमत चलने की बात है ना, इसके ऊपर आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। ये हुकूमत चलेगी और ये अवामी उमंगों के मुताबिक चलेगी। परेशानी की जो बात है और जो शर्म की बात है वो ये है कि वो लोग जो ये कहते थे कि अगर सैकड़ों लोग भी खड़े होकर कहेंगे कि आप इक़्तिदार छोड़ दें तो मैं फौरी इक़्तिदार छोड़ दूंगा। और शर्म की बात ये है कि वो लोग जो कहते थे कि जी हमें इक़्तिदार का कोई लालच नहीं है, आज इंतहाई लालच का मुजाहरा देखने में आया।
जब कौमी असेंबली का इजलास जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के ऊपर हुआ और उसके अंदर इन्होंने आखिर वक्त तक जो है आपके सामने है, कौम के सामने है कि किस तरह स्टॉल करते रहे, किस तरह इक़्तिदार से चिमटे रहने की आखिरी वक्त तक कोशिश की। फिर उससे ज्यादा शर्मनाक ये है कि पंजाब असेंबली के अंदर परवेज इलाही साहब ने कोर्ट के ऑर्डर पे जो है वो इजलास बुलाया गया और डिप्टी स्पीकर साहब कोर्ट की क्लियर कट डायरेक्शन थी, फिर भी वो असेंबली के अंदर जब पहले अकेले आए तो उनके साथ जो सलूक किया गया और जिस तरह उनको मैन हैंडल किया गया, उसके बाद पर्चा कटा। पर्चा कटने के बाद जो है फ्लोर ऑफ द हाउस जो है वो डिप्टी स्पीकर के ऑर्डर पर और जो कोर्ट की डायरेक्शन थी उसके ऊपर पुलिस जब अंदर आई तो उस पे जिस तरह प्राइवेट गुंडे अंदर घुसाए गए, जिस तरह मेंबर्स को मारा पीटा गया, जिस तरह परवेज इलाही साहब खुद नजर आए कि सारी चीजों को मतलब करते हुए, तो ये इंतहाई शर्मनाक और अफसोसनाक बात है। और उससे पहले जिस तरह गुंडे भेजे गए, असेंबली को कॉर्डन ऑफ किया गया, नो गो एरिया बनाया गया, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जमहूरियत के लिए और पाकिस्तान के लिए जो है इंतहाई शर्मनाक है। बिल्कुल शर्मनाक चीज़ तो है, लेकिन सर बेटे से हल्फ नहीं लिया, इसके ऊपर बाप ने जो गवर्नर है उसको हटा दिया। सर सेंटर में आप लोगों की हुकूमत है, वफाक में, पंजाब में आप लोग हुकूमत बनाने जा रहे हैं। मैं इसलिए बार बार बनाने जा रहे हैं कह रही हूँ क्योंकि कल तक तो मैं इनवाइट भी आ गए थे हमजा साहब की ओथ टेकिंग सेरेमनी के, लेकिन वो जब ओथ लेंगे तो बाकायदा तौर पर ऑफिशियली सीएम बनेंगे। लेकिन सर इसके बावजूद आप लोगों से एक गवर्नर विच इज़ उमर सरफराज चीमा साहब और एक सदर विच इज़ आरिफ अलवी साहब वो संभाले नहीं जा रहे हैं। देखें बात बहुत सीधी सी है, सदर की इम्पीचमेंट इज ऑन द कार्ड। ये अभी पाकिस्तान के मसाइल इस वक्त जो हैं वो बहुत गंभीर हैं। पाकिस्तान के मसाइल के हैं, आम आदमी को रोटी नहीं मिल रही, बिजली महंगी, गैस महंगी, आटा महंगा, चीनी महंगी, रोज तो हमारा तो सबसे पहले हमारी कमिटमेंट पाकिस्तान के अवाम के साथ है और हम दिन रात काम कर रहे हैं। वफाक में शुरू हो चुका हुआ है, पंजाब के अंदर भी हमारी टीमें बैठ चुकी हुई हैं। और दूसरी तरफ क्या है, इक़्तिदार से चिमटे रहना। ग्रेस सियासत में हमेशा ग्रेस दिखाई जाती है। इलेक्शंस होते हैं, रेगुलर होते हैं, नॉर्मल होते हैं, एक फ्रीक जीतता है, एक हारता है। एक फ्रीक जो जीतता है वो खुशी मनाता है, जो हारता है वो पूरी मतलब मैं समझता हूँ कि ग्रेस के साथ अपनी शिकस्त को तस्लीम करता है। यहाँ पर यह है कि पता है कि नंबर पूरे नहीं है, पता है कि इनके पास कुछ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हर हथकंडा जायज नाजायज इस्तेमाल करके सिर्फ क्या है इक़्तिदार की भूख। और वो क्यों है राणा साहब, आपका हम गुस्सा भी समझ रहे हैं, आपकी फ्रस्ट्रेशन भी समझ रहे हैं। जो पंजाब असेंबली में हुआ बहुत गलत हुआ, उससे पहले जो नेशनल असेंबली में हुआ नहीं होना चाहिए था। लेकिन सर अब क्योंकि आप हुकूमत में आ गए हैं, आपका दुख तो मैं सुनूंगी, लेकिन मैं आपसे सवाल भी पूछूंगी। आपने कहा आप काम करने में लगे हुए हैं, पंजाब में भी सेंटर में भी। सर सेंटर में जिस तरह शहबाज शरीफ साहब रोज सुबह सुबह चले जाते हैं, जब तक काबीना नहीं बनेगी तब तक वो हुकूमत के जुमरे में नहीं आती। एज पर द सुप्रीम कोर्ट और उनकी तशरीह, काबीना प्लस प्राइम मिनिस्टर इज द इंटायर गवर्नमेंट। उसके अलावा तो आप वही काम करेंगे ना जैसे कि एक मेयर कर रहा होता है, नाज़िम कर रहा होता है, किसी भी जगह पर जाकर बसें चला दें, किसी भी जो है सड़क पर चले जाएं, डैम के लिए देख लें, कुछ ऐसी चीज़ें कर लें, आपको ये काम करने पड़ेंगे। और फिर पंजाब के अंदर आपकी सीएमशिप का ओथ जो वो मामला है वो लटका हुआ है, उसका क्या करना है? दोनों चीजों का मैं बारी बारी जवाब दूंगा। पहली बात तो ये है कि देखें इस वक्त कोलिशन गवर्नमेंट है जो आई है, जिसके अंदर जमातें भी हैं और इंडिपेंडेंट्स भी हैं, और इन तमाम को साथ लेके चलना। और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान के इस्तेहकाम को सामने रखते हुए चलना। तो वो कुछ टाइम बिल्कुल लगा है जिसके अंदर काबीना की तश्कील के अंदर, लेकिन अब मामला तय हो गए हैं क्योंकि खाली काबीना की तश्कील जो है वो वफाक का इशू नहीं था। उसके साथ जो आईनी ओहदे हैं, जिस तरह गवर्नर सिंध है, गवर्नर पंजाब है, सदर पाकिस्तान है, चेयरमैन सेनेट है और स्पीकर का तो हो गया। तो ये आईनी ओहदों के ऊपर भी जो था, तो वो सारी चीजों को तय करते हुए जजियात में जाके थोड़ा टाइम जरूर लगा है, लेकिन अब तमाम चीजें फाइनल हैं। आज जो है इंशाल्लाह ओथ नहीं तो कल तक ओथ हो जाएगा और कैबिनेट अपना काम शुरू कर देगी। और दूसरा जो हमजा साहब की ओथ की आप बात कर रही हैं, देखें प्रेसिडेंट जो है, आइन बहुत क्लियर है कि प्रेसिडेंट ने एक्ट करना है ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस भेज दी कि इस गवर्नर को रिमूव किया जाए। इन गवर्नर साहब को एडवाइस आ गई फ्रॉम जो उनके अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं गवर्नर के,
की तरफ से भी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर की तरफ से भी कि ये एक आईनी जिम्मेदारी है जो आपने पूरी करनी है। अब जब आप वो हटदर्मी करेंगे तो आप आर्टिकल 6 की वॉल्यूशन कर रहे हैं। ये आप ज़हन में रखिएगा कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है ये आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, आइन के खिलाफ जा रहे हैं और कल ये सब कुछ हो जाना है। ये कितना डिले कर लेंगे, 4 दिन 5 दिन, लेकिन अपना तमाशा भी बना रहे हैं, पाकिस्तान का तमाशा भी बना रहे हैं और जमहूरियत के ऊपर एक सवालिया निशान बना रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनकी हुकूमत हो तो सब ठीक है, हुकूमत ना हो तो फिर सब कुछ गलत है। और मुझे गुस्सा नहीं है बीनी साहिबा, मैं स्टूडेंट हूँ लॉ का, मैं कस्टोडियन हूँ कॉन्स्टिट्यूशन का। मैं ये समझता हूँ कि एक जिम्मेदार शहरी के तौर पे इस वक्त जो कुछ हो रहा है ये ग्रेस के साथ कबूल करते। इलेक्शन जमहूरियत का मतलब क्या है कि आप अगर हार जाते हैं, आपके पास वोट नंबर नहीं रह गए हैं, आप अवाम में जाते हैं और अवाम से फिर इलेक्शन के अंदर वोट लेकर वापस आते हैं। यहाँ पर तो मैं ना मानू की रट है। मतलब पाकिस्तान की बदतरीन करप्शन देखने में आ रही है। मतलब एक शख्स जिसको तोहफे मिले पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर। सर आप हुकूमत में है, इंक्वायरी करवाएं, बिल्कुल करवाएं इंक्वायरी। आवाम देखना चाहती है कि इस इंक्वायरी में, इन्वेस्टिगेशन में मजीद क्या निकलता है। सर आखिरी चीज़, क्योंकि हमारा तो ये एनालिसिस था, आप ये खबर देकर जा रहे हैं कि सदर के खिलाफ जो है उसकी इम्पीचमेंट जो है वो ऑन कार्ड है। सॉरी, आप लोग सदर को भी बहुत जल्दी जो है वो हटाने वाले हैं, वो तो ठीक है, लेकिन ये जो आइनी ओहदे हैं, क्या PMLN ने इस चीज़ को महसूस किया है कि सारे के सारे आइनी ओहदे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेना चाह रही है और कहीं ऐसा ना हो कि क्योंकि सदर की इम्पीचमेंट की बात आप कर रहे हैं तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर सदर के लिए भी कीन नजर आई तो आपने सोचा है कि आपकी क्या डिसीजन होगी, PMLN क्या करेगी? इन तमाम ओहदों के ऊपर बहुत हमारी जो कमेटी बनी हुई है उनकी सारी चीजें तय हो चुकी हुई हैं। एक एक चीज को, प्रोज एंड कॉन्स को देखते हुए सब कुछ तय हो चुका हुआ है और बड़े खुश उसलूबी के साथ इन तमाम के ऊपर बाहमी रजामंदी से फैसले अगले 1-2 दिनों में आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी, ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए, आपके वक्त के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी किसी को शामिल करें और इन खबरों के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टांस जानें। विल बी बैक इन अ बिट। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं और इस सेगमेंट के लिए एक्सक्लूसिवली नाज बलोच साहिबा सिटिंग MNA फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है और उनसे हम जानेंगे कि जो मुल्की सूरत हाल चल रही है उसमें इस टाइम पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है और कहाँ खड़ी है। अस्सलाम वालेकुम नाज, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज मुबारकबाद मैं आपको देती हूँ सबसे पहले, क्योंकि आपने इमरान सरकार तो गिरा दी, आपने शहबाज शरीफ की हुकूमत भी बनवा दी, लेकिन ये पूरा सिस्टम चलेगा कैसे? क्योंकि काबीना के ऊपर अभी भी डेडलॉक बरकरार है। आज हमें बताया गया कि 8 बजे फिर 8:30 बजे हल्फ ले लेगी काबीना, फिर हमें ज़राए के एतबार से खबरें मिल रही हैं कि आज भी काबीना हल्फ नहीं उठा पाएगी, शायद कल हल्फ उठाए, शायद परसों उठाए। डेडलॉक किस चीज़ का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिनेश, पहली बात तो यह है कि मुल्क को जिस मुआशी बहरान के अंदर, जिस मुआशी दलदल के अंदर गुज़िश्ता 4 साल के अंदर धकेला गया, उससे बाहर निकालने के लिए जिस तरह मुत्तहिदा अपोजिशन ने इत्तेफाक पैदा करके इस हुकूमत को गिराया और अब मुत्तहिदा हुकूमत बन चुकी है, तो मुख्तलिफ जमातों की जब एक साथ हुकूमत बनती है, कोalition है, तो उसमें डेफिनेटली अफ़ाम व तफ़हीम के साथ और मामलात को जो है वो तय करने के लिए मिल बांध से फैसले किए जाते हैं। और ये डेफिनेटली किसी एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN, मौलाना फजलुर रहमान साहब की JUIF और बलूचिस्तान अवामी पार्टी समेत मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उन सब का इश्तिराक है। और डेफिनेटली जब जिम्मेदारियां अहम सौंपी जाएंगी तो वो जिम्मेदारियां डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, जिम्मेदारियां रिस्पॉन्सिबिलिटीज देने के लिए एक प्रॉपर जो है वो हिकमत अमली के तहत फैसले किए जाएंगे ताकि वो गलतियां ना दोहराई जा सकें जो 4 साल से हमने देखी हैं। यानी कि रॉन्ग पर्सन फॉर द रॉन्ग जॉब जो दिया गया 4 साल के अंदर, हमने देखा कि वो वजारतें, अहम वजारतें उन लोगों को सौंपी गई जिन्होंने मजीद उस इदारे का या उस महकमे का जो है वो हाल बुरा ही किया, अच्छा नहीं किया। उस मुश्किल से निकालने के लिए डेफिनेटली ये मुत्तहिदा हुकूमत की जो ये कोशिश है वो यही है कि सही फैसले, दुरुस्त फैसले किए जाएं। थोड़ी देर यकीनी तौर पे मैं समझती हूँ कि हुई है और काबीना की तश्कील के अंदर, लेकिन हम बिल्कुल उम्मीद है इंशाल्लाह
आज जो है तवक्को की जा रही है कि इंशाल्लाह आज शाम तक या रात तक जो है काबीना जो है वो हतमी शक्ल इख्तियार कर लेगी और फिर ये मरहलावार है। बहुत सारी ऐसी जो है चीज़ें हैं जो शायद अगले नेक्स्ट फेज के अंदर जो है वो ऐलानात हों, लेकिन जो इनिशियली ऐलानात होंगे, जो अहम वजारतों के ऐलानात हैं, वो इंशाल्लाह बहुत जल्द होंगे। अच्छा, बड़ी आपने इसकी लॉजिकल रीजन बताई नाज, लेकिन वो बात मुझे वो याद आ गई ना, वो क्या कहते हैं, समान 100 बरस का पल की खबर नहीं। जब आपने अल्टीमेटली जाना ही इलेक्शंस की तरफ है, 1 साल 1.5 साल के लिए ये सेटअप पूरा बनाया या फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए बनाया, जाहिर सी बात है, क्योंकि आगे तो फाइनली सबने इलेक्शंस की तरफ ही जाना है, फ्रेश मैंडेट की तरफ ही जाना है। फिर इतना सोच विचार, फिर इतना डिले, मामला अटका कहाँ हुआ है? नहीं, देखिए मुल्क चलाने के लिए बहरहाल हमें फाइनेंस मिनिस्टर तो चाहिए, फॉरेन मिनिस्टर तो चाहिए, ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर तो चाहिए। मुख्तलिफ हर शोबे को आप देख लें कि हर शोबे के लिए इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गई, ये तमाम हर शोबे को आप देख लें कि उसकी मिनिस्ट्री तो दरकार है। मुल्क बगैर इन सारे मामलात के तो नहीं चल सकता। और मैं समझती हूँ कि जो हमारा बुनियादी मकसद था वो यही था, इलेक्शंस की तरफ सब जाना चाहते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी जाना चाहती है और अभी भी अवाम के वोट से मुंतखब होकर आए हुए हैं। इलेक्शंस जो है उसकी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बहुत नागुज़ीर हैं और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करने के लिए जो है जो वक्त दरकार है उसको ज़ाया नहीं किया जाएगा। बहुत जल्द ये सबकी कोशिश है, हमारी भी यही कोशिश है कि जल्द हम अपने इलेक्शंस की तरफ जाएं और अवाम से वोट लेकर आएँ, लेकिन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बड़े ज़रूरी हैं। और जिससे पहले जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और जो मामलात हो रहे थे वो सोलो फ्लाइट थी, वो सिर्फ तनहा पीटीआई की एक पॉलिटिकल पार्टी की विल के ऊपर फैसले हो रहे थे। अब मुश्तरका फैसले होंगे ताकि कल को कोई ये ना कह सके कि जो है जो अपोजिशन में आने वाली जमात ये इल्जाम ना लगा सके कि धांधली हुई है, या जिस सूबे में जो ज्यादा वोट लेकर जीतेगा तो हारने वाला ये ना कहे कि धांधली हुई है। हमारी कोशिश ये है। और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो है उसके साथ साथ आपको ये भी पता है कि इलेक्शन कमीशन भी 7 महीने का वैसे ही टाइम दे चुकी है कि उनकी पास डिलिमिटेशन के जो मामलात हैं उनको, उन पेचीदगियों को मुकम्मल करने के लिए 7 महीने का टाइम लगेगा। तो अलबत्ता यानी बेसिकली कैबिनेट बनाने में आप सिर्फ सोच विचार कर रहे हैं, वैसे कोई फड्डा नहीं है, ये आप ये कहना चाह रही हैं कि कोई बदमज़गी नहीं है, कंसेंसस है। ऑलराइट, अच्छा एक चीज और, आखिरी सवाल। देयर इज नो डेडलॉक, देयर इज नो फड्डा। ऑल राइट, चले, दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर द मुत्तहिदा गवर्नमेंट राइट नाउ, वो जो आपकी कोलिशन गवर्नमेंट एक पूरी बनी हुई है। एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है नाज, वो मैं ये जानना चाहूँगी, आखिरी सवाल है मेरा बल्कि आपसे, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हम हमेशा पहले पूछते थे, सीनियर मेंबर्स भी आते थे यहाँ पे, खुर्शीद शाह साहब भी, चाहे कायरा साहब भी हों, हम उनसे पूछते थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये सब कुछ करके उसको क्या मिलेगा, व्हाट इज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लुकिंग फॉर इन द इंटायर थिंग। तो तब हमें यही जवाब आता था कि एक मिनट, तब हमें ये सवाल मुकम्मल करने दें, तब हमें यही जवाब आता था कि हमें सिर्फ जमहूरियत चाहिए, जमहूरियत की स्ट्रेंथ चाहिए। लेकिन अब लग रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि तमाम आईनी ओहदे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने पास रखना चाह रही है। बात स्पीकरशिप से शुरू हुई, पंजाब के गवर्नर के अनाउंसमेंट के हवाले से भी बात होगी, लग रहा है कि ये मामला अब सदर की तरफ जा रहा है। वो अलग बात है कि उसकी इम्पीचमेंट की जाएगी, अभी राना मशहूद साहब थे, वो कह रहे थे कि द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज ऑन कार्ड। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आगे चल के आपको सदर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही चाहिए, जो कि लग रहा है कि बात उस तरफ जाएगी? देखिए, मैं समझती हूँ कि पीपल्स पार्टी जो है वो जज्बात में फैसले नहीं करती। पीपल्स पार्टी ने डे 1 से जब पीडीएम का कयाम हुआ था, वजूद बना था, उसमें भी अगर आप देखें तो 8वां जो पॉइंट था उसके एजेंडे का, उसमें अदम एतमाद का जिक्र मौजूद था, जिसको कि बाद में आके पीटीआई ने बैरूनी साजिश की जो है वो इल्ज़ाम लगा के उन्होंने कह दिया कि ये बैरूनी साजिश है। तो ये तो 2 साल से अदम एतमाद की बात पे पीपल्स पार्टी जो है वो इन हाउस चेंज की बात करती रही है। बात यह है कि इस वक्त जो है हमें अपनी ज़ातियात से ऊंचा होकर सोचना है, लेकिन ये भी बात मद्देनजर रखी जाए कि पीपल्स पार्टी क्योंकि इस वक्त की जो हुकूमत जो फॉर्मुलेट हुई है उसमें सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे हम मौजूद हैं, लेकिन हमने इसके साथ साथ वो पॉलिटिकल पार्टीज जिनके 6 वोट हैं या 5 वोट हैं या हमसे कम वोट हैं और कम सीट्स हैं, उनको भी साथ लेके चलना है। तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक की अपनी, बिलखुसूस हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी अहमियत है और इस जद्दोजहद में उनका साथ है और उस साथ को लेकर ही हम यहाँ तक पहुंचे हैं, वरना हम 1 साल के अंदर मजीद पता नहीं कितने कर्जों के नीचे दब चुके होते और पता नहीं किस मुआशी बदहाली का हम सामना कर रहे होते। तो इसलिए इंडिविजुअली जो है कोई हमारा इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं है, हमारा जो इंटरेस्ट है वो मुल्क के मफाद में है और उसमें हम सबको साथ लेकर ही चलेंगे, तो उसी में ही हमारी कामयाबी है। और जहाँ तक आपने अहम ओहदों की बात की है तो बिल्कुल स्पीकर का जो ओहदा है वो राजा परवेज अशरफ साहब, जिस तरह से माशाल्लाह अभी आज भी मैं पार्लियामेंट के इजलास से ये भी आ रही हूँ
तो जिस खूबी से वो चला रहे हैं, और उनके पास पहले वो प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो वो और पार्लियामेंट की वो जो पार्लियामेंट की एक जो वक़्त है, जो पार्लियामेंट की एक हैसियत है, उसको मद्देनजर रखते हुए चला रहे हैं। तो हमें पूरी तवक्को और उम्मीद है कि जो लोगों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबको साथ लेकर ही चलना चाहती है और वही करना चाहती है जो मुल्क के मुफाद में बेहतर हो। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह ताला आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।